जब सामान्य लोग के जीवन में आता है तो वो दुख से व्याकुल हो जाते हैं। पैसा नहीं है तो चिड़चिड़े होकर चिल्लाने लगते हैं, सुविधा नहीं है तो दुखी होकर बैठ जाते हैं, दुख आया है तो आंसुओं के बोझ तले दब जाते हैं। लेकिन जो शिव का शिष्य होता है, जिसने भी शिव को विचारों में भी अगर अपना गुरु माना है, तो उसके जीवन में होता ये है कि फकीरी में भी अमीरी का मिजाज लाता है। फकीर है हम, कुछ नहीं है हमारे पास, मिजाज तो ऐसा है कि पूछिए मत। कोई गुरु भाई से कहिए कि क्या दिक्कत है कुछ, अरे ना दिक्कत क्या होगा, अरे भोला है महादेव मेरे इतने बड़े हैं कि मेरी परेशानियां तो मुझको दिखती भी नहीं है। घर में कुछ है और वो निकल जाता है महादेव की बात करने। ऐसा तो बड़े बड़े तपस्वी नहीं कर सके। गृहस्थ आश्रम में रहकर, यानी परिवार में रहकर, जिसका भी जीवन है, परिवार है, उसमें तरह तरह के दुख, कष्ट और समस्याएं, सुख भी आता है, दुख भी आता है, समस्याएं भी आती हैं, समाधान भी आता है, आता ही रहता है। मतलब ये ऐसा है कि चैन से रहने ही नहीं देता है। हमेशा 10 तरह की बात, इधर किसी को खुश किया है तो दूसरा नाराज हो गया, उसको खुश करने गए हैं तो तीसरा निकल के चला गया। देखिए एक व्यक्ति क्या करे, किसको किसको खुश करे, तो दुखी होता है उसका मन। फिर वो कहता है चलो कुछ महादेव की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति मिल जाता है, उससे महादेव की बात करने लगता है और उसके मन से तुरंत जो चोट मिली थी रिश्तों की, इतनी तेजी से हट जाता है, इतनी तेजी से वो मिट जाती है वो चोट कि उसको पता ही, उसको याद ही नहीं है कि मुझको किसी ने कहा है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले के जीवन में ऐसा नहीं था। पहले के जीवन में एक शब्द औषधि करे तो एक शब्द करे बाण, मतलब शब्द अगर किसी का लग गया है तो बाण की तरह लग गया है, भूले नहीं हैं। 10 साल बाद भी हमको याद है, हम कहते हैं हमरा सब याद है, अपने की कहली हमरा बारे में, वो आदमी से हमरा सब पता है। 10 साल बीत गए, बोलने वाला भी भूल गया, लेकिन जिसको बोला गया वो नहीं भूला। यानी ये पीड़ा जाती ही नहीं है। लेकिन जब शिव की बात हम करते हैं तो वो पीड़ा याद ही नहीं आती है। याद आएगा तब ना दुख होगा, याद ही नहीं आती है, याद ही मिटा देते हैं महादेव। तो महादेव की दया से पीड़ा के क्षणों में गति और तेज होती है। एक संबंध है उनसे हमारा, वो और तेज गति से इस पे मरहम लगाते हैं ताकि मेरा शिष्य जो है, मेरा चेला जो है, धरती के चोट से बाहर निकलेगा, तब न मेरी बात कर रहा है वो। एक जिज्ञासा और है, शिव तुम जागो, शिव तुम जागो, इस वाक्य को समझाने की कृपा किया जाए। ये जिज्ञासा जो अभी पढ़ी गई है, ये भी एक शब्द ही है, लेकिन इस शब्द को बोला था मां नीलमानंद जी ने, शिव तुम जागो। और उस समय के कार्यक्रमों में इसका बैनर लगाया जाता था, शिव तुम जागो दीदी नीलम आनंद लिखा जाता था उसमें। ये शिव कौन है जो जागा नहीं? ये शिव क्या सोए थे? ये जागा जागा महादेव क्यों कहते हैं हम? क्या महादेव सोए हैं? न वो शिव सोया है, न उसकी सत्ता सोई है, लेकिन हमारे आपके हृदय में जो शिव है वो सोया है। ये कैसे होता है? क्योंकि हम कहते हैं कि हमको क्या पता कि मेरे अंदर महादेव हैं कि नहीं है। जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसको नहीं पता है कि उसके अंदर पति का भाव है या पत्नी का भाव है, उसको नहीं पता। वो तो पैदा ही हुआ है तो पता चलता है कि ये मेरे पिता हैं और ये मेरी माँ है। तो उसके अंदर भाव पैदा होता है पुत्र का या पुत्री का। मेरी माँ है, मेरे पिता है, ये मेरा भाई है तो भाई का भाव पैदा हो गया, ये मेरी बहन है, भाई का भाव पैदा हो गया,
यानी जो जो रिश्ते सामने आते चले जाते हैं उसी का भाव उसके अंदर से पैदा होने लगता है। लेकिन जब शिव को अपना मानने की बात हुई तो लोगों ने कहा कि भाव कैसे लाएं, कहाँ से लाएं, भाव है नहीं मेरे अंदर, तो हम लाएं कैसे। साहब ने कहा कि जिस तरह जन्मजात आपके अंदर सभी रिश्तों के लिए भाव हैं लेकिन सोए रहते हैं, जब वो रिश्ता सामने आता है तो आपके हृदय का भाव प्रकट हो जाता है। किसी लड़की की शादी तय होती है, अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन उस लड़के के लिए पत्नी का भाव उसके अंदर प्रकट हो जाता है। उससे पहले वो कहाँ था उसको नहीं पता। पति का भाव प्रकट हो जाता है पत्नी के लिए, इससे पहले कहाँ था ये भाव, ये तो नहीं था, लेकिन प्रकट हो जाता है। एक दिन वो माँ और पिता भी बनते हैं। कहाँ था ये माँ का भाव, कहाँ था ये पिता का भाव, पहले तो नहीं दिख रहा था, ये अंदर में कहाँ सोया था। जैसे ही वो रिश्ता सामने आया है, अभी अभी डॉक्टर ने कहा है कि आप माँ बनने वाली हैं, आप पिता बनने वाले हैं, और अभी आपने बच्चे को देखा ही नहीं है, अभी तो 9 महीने बाद देखना है, लेकिन आपके मन में माँ के ममता की धार फूट जाती है। पिता के मन में पिता का दायित्व का भाव आ जाता है। अभी वो पैदा भी नहीं हुआ है, सूचना आई है सिर्फ। ये भाव कहाँ था? शिव के लिए भाव कहाँ है? हम खोजते हैं बाहर, और वो है मेरे आपके मन के अंदर। तो वो जब जैसे ही हम कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी एक रिश्ता पैदा होता है। सामने वो शिव हैं, गुरु के रूप में हैं, मैं शिष्य के रूप में उनके सामने हूँ, तो मेरे मन में वो भाव प्रकट हो जाता है तुरंत। इसमें समय भी नहीं लगता, एक क्षण में, क्षण के भी 100वें हिस्से में पैदा होता है। सोचा है, सुना है और प्रकट हो गया है। जगत गुरु नमस्तुभ्यम, जगत के गुरु तुमको प्रणाम है। संभवे गुरुवे नमः। इस तरह के कितनी पंक्तियों से ये भारतवर्ष प्रदीप्त है, लेकिन वो सबका है, और अगर मेरा नहीं हुआ तो किसी काम का नहीं है। शिव सार्वजनिक हैं, सबके देवता हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं, लेकिन वो महादेव, महा यानी महा शब्द जो लगा है, यानी अब उससे ऊपर कोई है ही नहीं। इसीलिए आपने देखा होगा शिव के विभिन्न स्वरूपों में महा शब्द लगा है। महामृत्युंजय, महायोगेश्वर, महाऔढ़रेश्वर, महाकापालिक, यानी जितने भी तरह के रूप हैं सब में महा लगा है। और हम कहते हैं कि अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो जब वो शिव चलना चाहेगा तो जगत में आएगा। एक दिन इस सूक्ष्म से स्थूल की उत्पत्ति हुई, एक दिन स्थूल से फिर से सूक्ष्म बनने की बारी है। तो साहब ने कहा, माँ नीलामानंद जी ने कहा कि शिव तुम प्रत्येक हृदय में जागो, शिव तुम जागो। कौन शिव? वो जो सत्ता है वो नहीं, वो जो मेरे मन में तो है लेकिन प्रकट नहीं होता, सामने नहीं आता। और जिस दिन वो शिव प्रकट हो जाता है, फिर हमारा मन भी वैसा ही विस्तार पाता है। प्रेम और समर्पण, करुणा, दया, ये सब ऐसे भाव हैं कि अगर आपके मेरे मन में हो वो भाव, तो देखिएगा, आप गौर करिएगा कि अगर आपके मन में किसी के लिए प्रशंसा है, किसी के लिए करुणा है, तो आपका मन हल्का होता है। ये आप अपने जीवन में करके देख सकते हैं। आपका मन एकदम हल्का हो जाता है, जैसे फूला सा है, जैसे विस्तार पा रहा है। लेकिन जैसे ही हम किसी के लिए घृणा, नफरत, क्रोध रखने लगते हैं, तो लगता है जैसे अंदर कुछ सिकुड़ रहा है, कुछ खराब सा हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। तो जैसे ही हम कहते हैं शिव आप मेरे गुरु हैं, यानी वो शिव विराट से भी विराट है। विराट तो कुछ भी नहीं उसके सामने। ये सारे सृष्टि जिसकी इच्छा से पल प्रतिपल चल रही है, बन रही है, चल रही है, टूट रही है, वो महादेव हमारा आपका गुरु है। साहब के शिव से मिलने की बात करिए, शिव से ही मिलना है, लेकिन कौन शिव? जो हमारे मंदिरों में है, जो हमारे पूजा घर में है तो वही शिव, लेकिन हम मिले नहीं थे उससे, दूर से ही देखा था। पूरी दुनिया के लोग
उस महादेव के नजदीक होने का साहस नहीं कर सके थे। उनको लगता था महादेव तो बहुत बड़ी सत्ता है, हम जैसे सामान्य अति सामान्य लोग उन तक कैसे जाएंगे, हमको आता क्या है, संस्कृत नहीं आती, श्लोक का जप नहीं आता, साधना उपासना नहीं आती, मंत्र का जप नहीं आता हमको, तो हम कैसे उस महादेव तक जा सकते हैं, क्योंकि कुछ करेंगे तब न पाएंगे। इस काल खंड में महामानव, मैंने अभी कहा कि महा शब्द जिसके नाम के आगे लग जाता है, अब उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। तो हम कहते हैं महामानव, शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी को हम कहते हैं महामानव है वो, युग पुरुष है वो, युग पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने पूरे युग की, पूरे कलयुग की दशा और दिशा ही बदल दी। मात्र ये विचार है, लेकिन सामान्य से अति सामान्य लोगों में ये संचरित है और बढ़ती ही चली जा रही है। उसका अपना परिणाम है, उसका अपना प्रभाव है। एक निष्ठ होइए, समर्पित होइए अपने गुरु शिव के लिए। 1 घंटा ही समय दीजिए, ईमानदारी से दीजिए। कोई नहीं कहता है कि 24 घंटे महादेव महादेव आप करिए, कोई रिश्ता ऐसा नहीं कहता। शिव भी गुरु हैं, वो क्यों कहेंगे भाई तुमको मैंने परिवार दिया है, ये जीवन दिया है, ये धरती दी है, तो भोगो भी, मोक्ष भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए भी महादेव की बात करते हैं तो ईमानदारी से करिए, उतनी ही देर। क्योंकि हम अपने बच्चों को तो कहते हैं लेकिन खुद नहीं समझते। हम अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा अरे 1 घंटा पढ़ो ना मन से, 1 घंटा पढ़ो। तो वो कहता है कि 1 घंटा कैसे पढ़े मम्मी? तो आप कहते हैं कि 1 घंटा पढ़ो मन से, अगर पढ़ोगे ना तो 1 घंटा भी रोज अगर पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं? और 1 घंटा भी अपने गुरु के लिए हम ईमानदारी से अगर दे सकें। हाँ, अनुरोध ये है कि इन पचड़ों में ना पड़िए कि दूसरा क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही आप दूसरे को देखने लगते हैं अपनी तरफ देखना हम लोग भूल जाते हैं। एक गुरु के आश्रम में उनका बहुत शिष्य रहता था और गुरु जी ने कहा, शिष्य लोग जब जाने लगे तो गुरु ने कहा कि कुछ ना कुछ प्रसाद के रूप में दे देता हूँ। एक शिष्य ने कहा कि गुरु जी मुझको प्रसाद नहीं चाहिए, मुझको कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे मैं जान लूं कि दूसरों के मन में क्या चलता है। तो गुरु के पास एक आईना रखा था। गुरु जी ने आईना, शीशा उठाकर उस शिष्य को दे दिया और कहा कि ठीक है, लो ये शीशा, ये आईना लो। इस आईना में जिसकी तस्वीर तुम देखोगे, इस आईना में जिसका चेहरा देखोगे, उसके अंदर क्या चल रहा है तुमको पता चल जाएगा। शिष्य जो है बड़ा खुश हुआ, अद्भुत चीज मिली है। उसने सबसे पहले क्या किया, अब गुरुजी दूसरे काम में व्यस्त हो गए, उसने सबसे पहले क्या किया कि शीशा को अपने गुरु की तरफ ही घुमाया धीरे से और देखा कि गुरुजी के मन में तो बहुत अहंकार और लोभ है। अब बेचारा चिंतित होकर अपने घर की तरफ चला। घर के रास्ते में जितने लोग मिले उनके तरफ शीशा घुमा घुमा कर देखता रहा। किसी के मन में कुछ था, किसी के मन में कुछ था, लेकिन ये दुखी ही होता चला गया। अंत में ये घर भी पहुंच गया, घर के लोगों के तरफ भी शीशा घुमा घुमा कर देख लिया। कुछ दिन रहना था, रहा घर पे, वापस गुरुकुल फिर से आया, शीशा लेते हुए आया। तब उसने कहा, गुरुजी, प्रणाम किया गुरु को। गुरु ने पूछा कि अच्छा रहा घर का? उसने कहा जी बहुत अच्छा रहा। तो फिर उसने कहा कि गुरुजी एक बात पूछनी है। गुरु ने कहा पूछो। उसने कहा कि आप तो मेरे गुरु हैं, लेकिन मैंने शीशा आपके तरफ घुमाया तो उसमें भी क्रोध, लोभ, लालच सब दिख रहा था, ऐसा कैसे हुआ? गुरु ने कहा कि तुमने शीशा मांगा था और कहा था कि एक ऐसी चीज दीजिए जिसमें मुझको ये पता चल जाए कि हाँ किसके मन में क्या है, लेकिन तुमने सबके तरफ वो शीशा घुमाया, अपने तरफ घुमाया था? शिष्य ने कहा नहीं। तो गुरु ने कहा कि एक बार अपने तरफ भी घुमा लेना, शुरुआत खुद से करनी चाहिए।
तो महादेव का काम कौन कैसा करता है, क्या करता है, हम दूसरों को तो देखते चले जाते हैं, लेकिन इस दूसरों को देखने में अपना रास्ता ही भूल जाते हैं। अपनों की चिंता सताती है और अपनी यात्रा विस्मृत हो जाती है। हम भूल जाते हैं हमने ये रास्ता चुना है, प्रत्येक मानव मन ने इस रास्ते को चुना है कि शिव मेरे हो जाए। इससे सुंदर बात इस धरती पे और कुछ भी नहीं हो सकती। वो शिव मेरा हो जाए। अगर वो मेरा हो जाए तो धरती पे क्या है जिसकी कामना बाकी रहेगी। लेकिन हम इसको भूल जाते हैं और दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। देखना था महादेव को। अरे महादेव तो इतना सुंदर है कि जो उसको सच में देख ले, यानी मन से महसूस कर ले एक बार, तो उसका मन फिर किसी की तरफ देखता ही नहीं है। यानी महादेव की दुनिया में तो हम लोग रहते हैं। जैसे हम अपने पिता के घर में रहते हैं तो पिताजी के लिए भी कुछ करते हैं कि नहीं करते हैं। तो महादेव की दुनिया में जब रहेंगे तो महादेव के लिए कुछ भी नहीं, नाम भी नहीं लेंगे उनका। दुनिया के लोग तो कभी सुख देते हैं और कभी दुख देते हैं, तो उनके लिए हम एहसान मानते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, उनसे रिश्ता नहीं तोड़ते। जिस महादेव के कारण ये सारी चीज है, हम उस महादेव से ही अपना रिश्ता कमजोर कर लेते हैं। साहब हरिंद्रानंद जी ने पहली बार इस दुनिया में ये बात कही कि हर आदमी, हर इंसान महादेव को अपना गुरु बना सकता है। कोई अगर शरीरधारी गुरु है, उनके पास आप जाइए और कहिए कि हमको शिष्य बना दीजिए, तो उनके पास कोई ना कोई नियम होगा, बंधन होगा। कोई कहेगा कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो, नहीं, अमीर हो कि गरीब हो, यहाँ के हो कि वहां के हो, कुछ ना कुछ पूछेगा। और कुछ नहीं तो साधना करनी पड़ेगी, मंत्रों का जप करना पड़ेगा, उपासना करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ शर्त, कुछ ना कुछ बंधन होंगे। तब कहीं जाकर अगर 50 आदमी आया है तो 5 आदमी को वो कहेंगे कि हाँ, 5 आदमी ऐसा है जो मेरा शिष्य बन सकता है। यानी गुरु के अनुशासन में जो रहेगा उसी को गुरु शिष्य बनाते हैं। बाकी लोग का क्या होगा? जिसमें योग्यता नहीं है, जिसमें पात्रता नहीं है। अगर आपको संस्कृत में बहुत मोटी मोटी किताब हम लोग ले आए और कहे कि हम ही पढ़े, तो हम पढ़ पाएंगे? नहीं आती है। बड़ी बड़ी बात नहीं आती, बड़े बड़े ग्रंथ और किताबों को हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। लेकिन दिल की भाषा समझते हैं कि नहीं? हम लोग संस्कृत नहीं पढ़ सकते हैं, अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं, मान लीजिए हिंदी पढ़ सकते हैं, हो सकता है वो भी नहीं पढ़ पाए, लेकिन दिल की भाषा पढ़िएगा कि नहीं? दिल की भाषा तो पढ़ते हैं, उसके लिए तो भाषा की जरूरत नहीं होती। तो महादेव जो है, सारी भाषा, सारी चीजें हमारी आपकी बनाई हुई है, महादेव की नहीं। तो महादेव क्या ग्रहण करते हैं? महादेव को हम लोग क्या देते हैं? अगर जल भी चढ़ाएंगे तो किसका है? ये है तो महादेव का ही। फल फूल चढ़ाएंगे तो किसका है? महादेव का ही है। और भाव भी चढ़ाएंगे तो ये भी दिया तो महादेव नहीं है, लेकिन महादेव भाव मांगते हैं। जैसे किसी भी रिश्ते में हम लोग भाव ही मांगते हैं। हम ही लोग यहाँ आए, आप गुरु बहन है मेरी, हम गुरु बहन है आपके। अगर हम लोग के अंदर गुरु बहन का भाव नहीं होता तो हम लोग यहाँ क्यों बैठते? आप अपने घर को छोड़ के यहाँ क्यों बैठते? हम भी रांची जाना छोड़कर यहाँ क्यों रुकते? गुरु बहन का गुरु बहन के लिए भाव है, लेकिन ये भाव किसके कारण है? क्योंकि मैंने भी महादेव को अपना गुरु माना है और आपने भी महादेव को अपना गुरु माना है। तो जब जगत के रिश्ते में हम लोग भाव खोजते हैं, माँ का पुत्र के लिए, पुत्र का माँ के लिए भाव, पति का पत्नी के लिए, पत्नी का पति के लिए भाव, और अगर एक में भाव हो और दूसरे में नहीं हो तो वो रिश्ता चलेगा? चल पाता है? तो जब जगत के रिश्ते बिना भाव के नहीं चलते, महादेव तो भाव सत्ता ही है। महादेव से
भाव से जुड़ा जा सकता है। और भाव कैसे आए, इसके लिए आपके बीच तो गुरु बहन लोग आती ही हैं, वो लोग बताई हैं कि भाव कैसे जगे। क्योंकि भाव जगता है जगत के लिए, लेकिन महादेव के लिए नहीं जगता है। इसके लिए बहुत जरूरी है कि पहला सूत्र हम करें, मन ही मन अपने गुरु शिव से कहिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दया क्यों कह रहे हैं हम लोग, कृपा क्यों नहीं कह रहे हैं? ज्यादातर लोग तो यही ना कहते हैं कि कृपा होगी तब ना, लेकिन महादेव को गुरु बना के तो दया मांग रहे हैं। क्योंकि महादेव कौन है, भगवान, और भगवान गुरु भी है। लेकिन हम कौन है, एक नश्वर, हम लोग इंसान जिसको कुछ नहीं आता। हम लोग को अगर कुछ आ भी जाएगा तो उस महादेव के सामने उसकी क्या बिसात। लेकिन तब भी हम कहते हैं कि महादेव आप हमको अपना शिष्य बना लीजिए। और महादेव बनाएंगे क्योंकि वो जगत के पिता हैं, जगत के गुरु हैं। वो नहीं कह सकते कि तुम किस जाति किस धर्म के हो, महादेव कह सकते हैं। क्योंकि महादेव की तो पूरी दुनिया ही है, सब तो उनकी अपनी संतान है। वो किसी को मना नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे जीते हैं, ये पूछेंगे। वो सब तो उन्हीं का है। तो वही महादेव जब हम पे दया करेगा तो बिना उसकी दया के हम शिष्य बन सकते हैं? नहीं बन सकते। इसीलिए पहला सूत्र में हम बार बार यही बात कहते हैं। और दूसरा सूत्र जो है उसमें हम महादेव की बात करते हैं, जितना आता है उतना ही। हम लोग को तो बहुत कुछ नहीं आता, आपको भी बहुत कुछ नहीं आता, लेकिन महादेव के लिए भाव कैसे पैदा हो ये तो आपको आता है। जब जगत के लिए आता है तो महादेव के लिए भी आएगा। महादेव की बात करते करते, शिव चर्चा करते करते एक दिन हमारा मन महादेव के लिए भाव से भर जाता है। आप देखिएगा गांव में कुआं होता है, कहीं कहीं कुआं है। यहाँ इस गांव में है। तो कुआं से पानी निकालने के लिए बाल्टी और रस्सी बांध के लटकाते हैं। उसमें कैसे निकालते हैं पानी, बाल्टी रस्सी में बांध के लटकाते हैं ना। और कहीं कहीं देखिएगा कि कुआं के किनारे पे एक पत्थर लगा रहता है और उसी पत्थर पे रस्सी लटका के पानी लेने के लिए खींचते हैं हम लोग। तो खींचने से क्या होता है, उस पत्थर पे रस्सी बार बार जाती है और आती है। पत्थर मजबूत है कि रस्सी मजबूत है? क्या मजबूत है? पत्थर ना कठोर है, पत्थर ना मजबूत है, रस्सी तो बहुत कमजोर है। लेकिन वो कमजोर रस्सी भी बार बार पत्थर पे जाती है और आती है, तो निशान बन जाता है कि नहीं? उसपे निशान बन जाता है। और हमारे मन में अगर बार बार हम ये कहेंगे कि महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए, और उनकी चर्चा करेंगे, अगर बार बार ये काम करेंगे हम, तो मेरे मन में हमेशा के लिए महादेव की याद रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो जिस बारे में हम बात करते हैं ज्यादा, हमको वही याद आता है, जिसकी बात कर लीजिए। और तीसरे में प्रणाम करते हैं। मान लीजिए हम आपको प्रणाम करते हैं, आप हमको प्रणाम करते हैं, लेकिन उस प्रणाम में भाव नहीं हो, तो उस प्रणाम का क्या मतलब है? हम लोग के गांव में बहुत लोग हैं जो बड़े बूढ़े सामने आते हैं, आप उनको प्रणाम करते होंगे ना, प्रणाम काका, प्रणाम चचा, प्रणाम बाबा करते हैं। लेकिन सबके लिए आपके मन में श्रद्धा नहीं होती। बड़े हैं तो सामने पड़े हैं, प्रणाम कर लिए, लेकिन आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, सामने आ गए हैं तो प्रणाम कर लिए हैं। तो साहब हरिदानंद जी ने कहा कि महादेव को भी वैसा ही प्रणाम मत करना, महादेव को भाव से प्रणाम करना। और भाव कैसे आएगा? तो बार बार ये दया जो हम मांगेंगे, बार बार चर्चा करेंगे तो भाव आएगा, तो एक दिन प्रणाम भी होगा। महादेव को किया हुआ एक प्रणाम, अगर एक प्रणाम भी पहुंच गया महादेव के पास,
तो कितने जन्म के लिए बहुत है। हमारे लिए जो बहुत बड़ी चीज है उनके लिए तो बहुत छोटी है। आप देखिए जंगल में सांप मिलता है कि नहीं? सांप का दर्शन हुआ है कभी? हाँ, हुआ है। सांप ने एक बार कहा था कि यार तुम लोग कहते हो कि सांप का दर्शन हुआ है, सांप का असली दर्शन कब होता है? सांप देखना उसका दर्शन करना नहीं है। सांप का असली दर्शन तब हुआ अगर वो सांप काट ले, जहर उतर जाए, तो ना सांप का असली दर्शन हुआ। महादेव का असली दर्शन कैसे होगा? जब महादेव के लिए मेरा मन भाव से भर जाए और मेरे मन के, मेरी चेतना के स्तर पे वो महादेव उतर जाए, तब ना असली दर्शन हुआ। तो इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि इस काम को हम लोग करते रहें, और दुनिया के लिए, सबके लिए करते हैं। हम लोग अपने घर परिवार के लिए काम करते हैं कि नहीं? जो अपने हैं उनके लिए करते हैं ना, तो महादेव भी तो अपना है। महादेव के कारण ही ये सारे लोग अपने हैं मेरे। अगर महादेव ना हो तो ये कोई अपना नहीं है। यहाँ के लोगों का शासन हुआ, आंदोलन, यानी किसी एक विशेष काम के लिए कि ये काम गलत है, इस काम को बंद कर देना चाहिए, इसके लिए आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन ये जो शिव के शिष्य आए, उन्होंने कहा कि शिव की शिष्यता जागरण है, यह क्रांति या आंदोलन नहीं है। क्रांति सत्ता बदलती है, आंदोलन किसी विशेष कार्य से मुक्ति पाने के लिए किया जाता है। लेकिन जब जागरण होता है व्यक्ति के मानसिक और आध्यात्मिक तल का, तब ये जागरण उस व्यक्ति को सोने नहीं देता। और अगर उसका मन जग गया है, तो मन जग गया है तो शरीर भी जगा ही रहेगा। मन ही सो गया है, तब शरीर के जगे रहने का भी कोई अर्थ नहीं। शिव भी अपनी शक्तियों के बिना शव ही माने गए हैं। शक्तियां यानी ऊर्जा, ऊर्जा यानी जगी हुई है, जो देख रही है, जो कर रही है, जो सुन रही है। अभी आपने थोड़ी देर पहले मां नीलम आनंद जी की उस छवि को देखा। मां नीलम आनंद जी ने जब साहब के साथ कदम से कदम मिलाकर शिव की शिष्यता में अपनी सहभागिता देनी शुरू की थी, तो उन्होंने एक आवाहन किया उस समय, शिव तुम जागो, शिव तुम जागो। एक तरफ साहब कह रहे हैं व्यक्ति का मन जागे, और शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद कह रही हैं शिव तुम जागो। व्यक्ति तो जग रहा है, लेकिन महादेव आपका अंश जो उसके मन में सोया है वो भी तो जागे। और आज यह जागरण ऐसा है कि अभी आपने उदाहरण भी सुना, लोग शास्त्र पढ़कर जगे, कोई किताबों का अध्ययन करके जगा, कोई मंत्रों का जप करके जगा, किसी ने लाखों करोड़ों मंत्रों का जप किया है, कोई बड़ी बड़ी पदवी पे साधु संतों की एक लंबी श्रृंखला है उस पे बैठा है, और एक तरफ इसी देश के रहने वाले लाखों लोग वैसे हैं जिन्होंने अभी भी किसी शास्त्र को नहीं पढ़ा है, हिंदी अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती है बोलने, लेकिन मन जग गया है तो सामने कौन आके खड़ा होता है इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई आए, हम समझते हैं कि हमको उससे अपने महादेव की बात कहनी है, वो जो देना चाहता है दे, लेकिन मुझको क्या देना है उसको। ये जागरण है आज सभी शिव के शिष्यों का। शिव के शिष्य दुनिया को शिव ही देते हैं। साहब श्री ने अपने आचरण से सिखाया, मां नीलम आनंद जी ने अपने जीवन से सिखाया कि दुनिया के लोग तो महादेव से मांगते रहे, मनोकामना की पूर्ति होती रही है,
कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने लिए सब गए महादेव के पास, लेकिन महादेव के पास, महादेव के लिए आज तक एक ही सत्ता का जिक्र आया है कि जिसने कहा हो महादेव तुम मुझको चाहिए। माँ उमा, वर हूं शंभु, नहीं तो रहूं कुंवारी, वरण करूंगी तो शिव का, नहीं तो और किसी का नहीं। और देखिए ये एक निष्ठता ने शिव का अर्ध रूप तो दिया ही, और आदि गुरु शिव की प्रथम शिष्या भी बनी माँ भवानी ही। आदि गुरु शिव, यानी कोई गुरु होगा तो उसका सबसे पहले कोई तो शिष्य बनेगा। तो आदि गुरु शिव की जब बात आती है तो जिक्र ये भी आता है कि सबसे पहले उनका शिष्य कौन हुआ? माँ भवानी स्वयं। भारतीय संस्कृति में जो तंत्र साहित्य है वो बताता है कि पूरा तंत्र प्रेम और एक निष्ठता की पराकाष्ठा है, जिसमें माँ भवानी शिष्या के रूप में महादेव से पूछ रही हैं, ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्रा। अंग्रेजी में जो किताब है उसका जिक्र साहब श्री ने किया। माँ भगवती पूछती हैं महादेव से, महादेव तंत्र क्या है? महादेव कहते हैं, ओ देवी, तंत्र इज नथिंग बट ओनली लव एंड सरेंडर। तंत्र और कुछ भी नहीं है प्रेम और समर्पण के सिवा। प्रेम जब होगा तो एक सत्ता से होगा, समर्पण होगा तो सबके लिए नहीं हो सकता, किसी एक के लिए होगा। आज शिव शिष्यता की पराकाष्ठा पे हम सब चल रहे हैं। इमारत इतनी बुलंद है, लेकिन जब महादेव का काम शुरू हुआ तो माँ नीलमानंद जी ने अक्सर उस समय कहा कि एक दिन ऐसा आएगा कि शिव शिष्यता की इमारत इतनी बुलंद होगी कि देखनिहार को धरनिहार नहीं मिलेगा। आज शिव शिष्यता की इमारत बुलंद होती जा रही है। उस इमारत के नीचे नींव में कितनी ईंटें लगी होंगी। जब कहीं कोई महादेव की बात नहीं करता था, तब इस जिले में ही नहीं, हर जिले में कुछ लोग आए, कुछ लोग खड़े हुए। उन लोगों ने सारे कष्ट, सारे कांटे झेले और नींव के पत्थर बने। नींव का पत्थर आज दिखाई नहीं देता। जो भी हमारे पुराने गुरु भाई गुरु बहन हैं, जिन्होंने निष्ठापूर्वक महादेव का काम किया साहब दीदी के साथ चलकर, आज वो दिखाई नहीं देते। कोई वृद्ध हो गया है, कोई शिवलिंग हो गया है, कोई अब उतना नहीं चल पाता। लेकिन जब कोई कहीं नहीं था, तब वो नींव का पत्थर अगर न बनता तो इमारत इतनी बुलंद नहीं होती। इसलिए साहब श्री ने कहा कि जिसने भी, जो भी शिव का शिष्य मेरे साथ इस काम में आगे बढ़ा है, मैं शिव का शिष्य हरिंद्रानंद अवनत हूँ उन घनेरों शिव शिष्यों के आगे जिन्होंने महादेव का काम करने में अपनी सहभागिता दी है। ये वो लोग थे जो धन दौलत वाले नहीं थे। ये वो लोग थे जिनके पास कोई बड़ा वैभव नहीं था, जिनके पास साधन नहीं थे, जिनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने निर्बल सामर्थ्य से महादेव व्याप्ति की, महादेव की स्थापना दूसरे के दिल में की। जो मेरे दिल में होगा वही मैं आपके दिल में दे सकती हूँ। जो मेरे दिल में नहीं होगा वो हम लाख संभाषण करें, लाख सुंदर सुंदर शब्द बोले, हम आपको दे ही नहीं सकेंगे। आध्यात्म का रास्ता यानी जीवन में आने से पहले और जीवन में जाने के बाद हम तो नहीं जानते कहाँ से आए हैं। साहब श्री ने कहा ये कि किसी और की से आते हैं आप और किसी और की मर्जी से चले जाते हैं। बीच का ये जो जीवन है,
इस जीवन में अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं। आए थे किसी और की मर्जी से, जाएंगे किसी और की मर्जी से। बीच के इस जीवन में आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरा है, मैंने किया है। यही बात उन्होंने शिष्यानुभूति में लिखी। जब वो जीवात्मा जो मेरे अंदर है, जो आपके अंदर है, वो जीवात्मा जब अपने कर्ता बोध से मुक्त होता है और जो मूल कर्ता है उसके अस्तित्व को जानता है। मूल कर्ता कौन है? यहाँ किसके नियंत्रण से ये सारी चीजें चलती हैं? कौन है जो मेरे आपके मन को भी नियंत्रित करता है, मेरे जीवन को भी नियंत्रित करता है? हर अगला पल मेरा दिल क्या सोचेगा हम नहीं जानते। हर अगला पल मेरा दिमाग आज जिसको दुश्मन समझता है, हो सकता है उसको दोस्त बना बैठे, और आज जिससे इतनी दोस्ती है, शायद उससे इतनी दुश्मनी हो जाए कि उसका चेहरा भी देखने का मन ना करे। मेरा ही तो दिल है, मेरा ही तो दिमाग है, लेकिन नियंत्रण किसका चल रहा है? तो जो मूल करता है इन सभी चीजों का, वो गुरु के रूप में भी है हमारे आपके पास। वो गुरु बनकर उतरे। क्यों उतरे? क्योंकि अध्यात्म की यह धरती जब असंख्य आडंबर में डूब गई, संक्रांति काल भी चल रहा था उस समय, कहीं कोई सही गुरु नहीं था, हर जगह छल और धोखे। और साहब श्री ने देखा इतना सुंदर गुरु है महादेव, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया। इतना सुंदर गुरु, इतना अपना गुरु जो शिवत्व के शिखर पे आरूढ़ कर सकता है, ऐसा गुरु एक कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर, कल्प वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि वो एक ऐसा वृक्ष है जो कभी स्वर्ग से आया था, और उस वृक्ष के नीचे खड़े होकर अगर आप कुछ मांगते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हैं, सब कुछ मिल सकता है, और भिक्षा का पात्र लेकर इसके उसके पास दौड़ रहे हैं। ये हमारा आपका दुर्भाग्य है। स्वयं शिव के शिष्य इस धरती पे उतरे, स्वयं शिव की शिष्यता का दान उन्होंने किया है, शिव का ही दान कर दिया है। और आज भी हम अगर भटक रहे हैं तो जो भटक रहे हैं ये उनका दुर्भाग्य है, लेकिन जो इस नाव पे बैठ चुके वो तो उस तट पे उतरेंगे ही उतरेंगे। जो इस रास्ते पे चल पड़े, अब पाँव में भी छाले होंगे तो होठों पे तो मुस्कान ही होगी, क्योंकि जो चलते हैं पाँव में छाले भी उन्हीं के पड़ते हैं, लेकिन उन छालों से उनका आनंद, उनकी खुशी कम नहीं होती, बढ़ती चली जाती है। साहब श्री के जीवन में महादेव की शिष्यता का उतरना और इस कालखंड में शक्ति स्वरूपा मां नीलम आनंद जी का उनके साथ आगे बढ़ना, शिव और शक्ति की अवधारणा जो भी इस धरती पे है, अगर वो शरीर में उतरे तो कैसी होगी, ये हमारी आंखों ने, हम में से असंख्य लोगों के आंखों ने देखा है। साहब ने स्पष्ट कहा है, महादेव जो दिखाई नहीं देता, कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं देता, वो महादेव हजारों हजार पैर से चलता है, वो महादेव हजारों हजार आंखों से देखता है। ये आंखें किसकी हैं? ये आपकी हमारी है, उन्हीं से देखता है महादेव। चलता किसके पांव से है? इन्हीं शिव शिष्यों के पैरों से चल रहा है। और बोलता किसके मुख से है? हम बोलते हैं, आप बोलते हैं, ये भ्रम हम में से किसको है कि हम बोलते हैं? बोलता भी वो महादेव ही है। मुख भले हमारा हो, आपका हो, लेकिन संदेश तो उन्हीं का है। इतने सालों से इस संदेश को लेकर हम और आप चल रहे हैं। आज मोतिहारी जिले की ये संगोष्ठी है। संगोष्ठी का अर्थ होता है साथ बैठकर गोष्ठी करना, साथ बैठकर बात करना। क्या है, क्या समस्या है, क्या गति है, कितने सुंदर तरीके से और हम चल सकते हैं। और ये चंपारण का जिला इतना बड़ा है कि इसमें 27 प्रखंड हैं।
मुझको लगता है कि शायद सभी प्रखंड के गुरु भाई गुरु बहन जो सक्रिय हैं यहाँ उपस्थित होंगे। सभी प्रखंड से लोग हैं यहाँ, हैं, यानी पूरा मोतिहारी जिला का कोई ना कोई प्रतिनिधि तो है यहाँ। महादेव के तरफ से तो साहब श्री स्वयं आए और उन्होंने ही कहा ये सारी बातें, सारे संदेश, सारे सूत्र सब उन्हीं के। अगर वो ना आते शरीर में, क्योंकि लोग अभी बात हो रही थी और इससे पूर्व भी हम लोग सुनते आ रहे हैं कि साहब तो शरीर में नहीं है। अगर वो शरीर में ना आते तो क्या महादेव की बात हम सुन पाते? अगर वो शरीर में ना आते तो महादेव का दर्शन हम कर सकते थे? महादेव तो थे ही, महादेव तो जब से दुनिया है उन्हीं की इच्छा से दुनिया है, तो दुनिया से पहले से महादेव होंगे, लेकिन उस महादेव का दर्शन हम कर नहीं सके, उस महादेव की बात हम सुन नहीं सके। अगर वो शरीर में ना आते तो हम सुन भी नहीं सकते थे। महादेव की दया का रूप उनके रूप में हमारे आपके पास आया। कभी ऐसा भी हुआ कि साहब और दीदी के लौकिक जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, तब भी जब कोई जग जाता है, फिर जब वो देखता है कि सब सोए हैं, तो उसके अंदर बेचैनी होती है। हम अपने घर में भी, हम में से, आप में से कोई अगर पहले, सबसे पहले अपने घर में जगता होगा और वो देखता होगा कि बाकी लोग सोए हुए हैं, आप में से कोई ना कोई तो सबसे पहले जगता होगा और आप देखते हैं कि बाकी सब सोए हुए हैं, तो कैसी बेचैनी होती है। लगता है कि उठ क्यों नहीं रहा, जग क्यों नहीं रहा, सूर्योदय हो गया है, दिन इतना निकल गया, समय इतना बीत गया, कितने काम हो जाते, उठता क्यों नहीं है, कितनी सुंदर चीज है, सब कुछ कितना अच्छा है, लेकिन ये उठकर देखता क्यों नहीं है। तो एक बेचैनी, आपको चैन, आप जग गए हैं लेकिन आपको चैन से वो रहने नहीं देता, तो हम बार बार जाकर जगाते हैं, उठो भाई उठो, जागो, बाहर निकलो। अगर घर में आग लग जाए सोइएगा, अगर पता हो कि घर में आग लग गई है तो सो सकिएगा। जीवन में अगर ये आग लगी हुई है और महादेव बुला रहे हैं तो जगिएगा कि सोए रहिएगा। तो ये बेचैनी जिस तरह हमारे मन में घर में होती है, उसी तरह ये बेचैनी आध्यात्मिक जगत में जब साहब श्री जगे और उनका मन महादेव से मिला, तो उन्होंने देखा कि महादेव जगा हुआ है लेकिन कोई उनका शिष्य नहीं है, कोई नहीं जगा है। और इस जागरण ने उनको सोने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जागरण वो होता है जो जग गया तो जग गया, अब वो सोएगा नहीं और ना वो कोशिश करना छोड़ेगा कि दूसरे भी जग जाए। इस क्रम में साहब श्री उस समय हर जगह गए, माँ नीलमानंद उनके साथ हर जगह गए। ये दौर वो दौर था जब वो स्वयं डिप्टी कलेक्टर थे और माँ नीलमानंद, आप में से अगर कभी कोई गया होगा मनातूगढ़, तो आज खंडहर है वो, लेकिन खंडहर ये बताती है कि इमारत कभी कितनी बुलंद थी, खंडहर भी बताती है ये। तो एक दिन उनकी घर की, जो लौकिक घर की स्थिति थी, इतने बुलंद थी कि उस जगह से नीचे उतरना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन साहब श्री के साथ जब वो चली तो नीचे उतरना कठिन ही नहीं, उनके लिए बहुत आसान था। अखबार बिछा कर बैठी, बस का इंतजार करती रही। कितने गुरु भाई गुरु बहनों के घर में, ऐसे घर में वो रुकी उस समय जिसके घर में दरवाजे भी नहीं लगे थे, जिसके घर के दरवाजे तो नहीं लगे थे, पर्दा तक नहीं था, और जिस घर में जो उसकी स्थिति थी, उस स्थिति के अनुसार उस घर में बोरा को ही पर्दा का रूप देकर टांग दिया गया था। ठंड का समय था, पुआल बिछा है और हमारे साहब और दीदी उस पे सोए हैं। क्या मनोकामना थी साहब की उस समय, क्या कामना थी माँ नीलमानंद की।
क्या उनको हमसे आपसे कुछ चाहिए था? चाहिए तो था, चाहा तो था उन्होंने, आज भी चाह रहे हैं शिव का शिष्य होना। एकमात्र कामना शिव शिष्यों का इहलौकिक एक ही उद्देश्य होता है, एक ही कामना होती है कि जो जीव है वो शिव हो जाए, शिव का शिष्य हो जाए। मांगा भी तो शिव शिष्यता का उपहार ही मांगा, दिया भी तो शिव शिष्यता का उपहार ही दिया। यानी उन्होंने कहा कि लेना और देना दोनों तो मेरे लिए महादेव ही है। महादेव देता हूँ, महादेव लेता हूँ, और किसी चीज की कामना मुझको नहीं है। लोगों की संख्या बढ़ती चली गई, लोग उनके पास आने लगे, सैकड़ों हजारों में भीड़ आने लगी। शिव का आकर्षण काम तो कर रहा था, लेकिन इस आकर्षण के साथ साथ ज्यादातर लोगों के मन में कोई ना कोई छोटी छोटी कामना थी। साहब श्री ने कहा, मैं शिव को देना चाहता हूँ, लेकिन जो मुझसे मिलने आता है वो अपनी कामना लेकर ही आता है। तो जिसका मन पहले से ही कामना से भरा है, जगह ही खाली नहीं है, मैं महादेव को दूं भी तो कहाँ दूं। उन्होंने अपनी पुस्तक आओ चले शिव की ओर में लिखा है, मैं, यानी वो खुद के बारे में बोल रहे हैं, मैं एक पुराने कुएं की तरह हूँ जिसमें जो आता है अपना अक्स, अपने मनोभाव, अपनी धारणाओं की वापसी पसंद करता है। अपना अक्स मतलब पुराना कुआं अगर हो, पानी से भरा हुआ, जल से भरा हुआ, और आप उस कुएं के नजदीक जाइए, कुएं में अगर झांकेंगे क्या दिखाई देता है? वो जल से भरा हुआ है, मेरे जीवन की प्यास बुझा सकता है, लेकिन हम उस कुएं में झांकते तो हैं अपना चेहरा देखने के लिए, अपना अक्स, अक्स मतलब अपना चेहरा। तो पानी में झांका है, दिखाई देता है अपना ही चेहरा। आवाज लगाते हैं, कोई भी आवाज जो उस कुएं में आप लगाते हैं, हम लगाते हैं, लौटती भी वही आवाज है जो आवाज हमने लगाई है। यानी अपनी धारणा हम पहले ही से सोच के बैठे हैं कि हम तो ऐसा ही करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे जैसा साहब चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं हम वैसा करेंगे, हम उनके अनुकूल नहीं होना चाहते, वो मेरे अनुकूल हो जाए, हम उनसे नहीं साधना चाहते, हम उनको साध लेना चाहते हैं। ऐसी धारणा के साथ भी लोग आए। साहब ने कहा, लेकिन ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि लौटती भी उनकी परछाई ही है। परछाई यानी जो दिखाई दे रहा है वही न लौटेगा आपके साथ, परछाई ही लौटती है। शायद इस धराधाम से जाने तक मैं पुराना कुआं ही बना रहूंगा। ये पीड़ा है उनकी कि क्या मेरे गुरु ने जो आदेश दिया कि जो तुम करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, इस आदेश की पूर्ति के लिए मैं चल रहा हूँ, मीलों मीलों चल रहा हूँ, लेकिन ज्यादा संख्या में वैसे ही लोग मिल रहे हैं। कैसे होगा ये कैसे हो, इसके लिए उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। 3 सूत्रों पे हर चर्चा स्थल पे बात होती है। ऐसा नहीं है कि बात नहीं होती, बात तो होती है। लोग कहते हैं कि क्या करना होगा महादेव को गुरु बना के, हम उसको बताते हैं कि 3 सूत्र करना होगा। वो पूछते हैं कि 3 सूत्र में क्या है, हम कहते हैं कि दया मांगिएगा, चर्चा करिएगा और प्रणाम करिएगा, बस इतना ही करना है। लेकिन हम उसको ये नहीं समझाते कि पहला सूत्र ही ये कहता है कि मन ही मन अपने गुरु शिव से ये दया मांगिए, मन ही मन ये दया मांगिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, ये मेरे में बड़ा दर्द है, मेरा होना ये बड़ा पीड़ा देता है, मेरा होना ये सोने नहीं देता है। साहब ने कहा, महादेव तो सबके हैं, पूरी दुनिया के भगवान है, वो सार्वजनिक है, सबके लिए है, लेकिन अगर वो मेरे ना हुए तो मेरे किस काम के?
होंगे वो भगवान, लेकिन वो भगवान अगर मेरा नहीं है, होंगे वो जगत गुरु शिव, लेकिन अगर वो मेरे गुरु नहीं है तो मेरे किस काम के। अगर मेरे जीवन के अंधेरे को उन्होंने दूर नहीं किया है तो होंगे वो रोशन करने वाले, होंगे वो अंधेरे में डूबी चेतना को खींचकर रोशनी में ले जाने वाले, लेकिन अगर मेरे घर का अंधेरा दूर ना हुआ तो मेरे लिए किस काम के। तो महादेव के लिए साहब ने कहा कि शिव सबका है, जो सबका होता है वो किसी एक का नहीं होता, और जब एक का नहीं होता तो कोई उसकी परवाह भी नहीं करता। महादेव सबके गुरु हैं, करेंगे और हम नहीं करेंगे तो क्या होगा। सब तो कर रहे हैं, सब तो कर रहे हैं, एक मेरे नहीं करने से क्या होगा। लेकिन ये मेरा करना ऐसा ही है जैसे बूंद बूंद से सागर का भर जाना। हम में से हर व्यक्ति को अपने गुरु के लिए निकलना पड़ेगा। हर आदमी को अपने गुरु की बात दूसरों तक पहुंचानी ही पड़ेगी। अगर हम ये नहीं कर सकेंगे तो अपने गुरु शिव को गुरु दक्षिणा भी नहीं दे सकेंगे। देखिए, यहाँ दीक्षा और गुरु दक्षिणा की बात आती है। जब भी गुरु और शिष्य परंपरा की बात होती है, इसमें गुरु दीक्षा देते हैं और शिष्य गुरु दक्षिणा देता है। हर जगह है, शरीरधारी गुरु भी कोई होंगे तो दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे, तो हम कुछ ना कुछ उनको कपड़ा, पैसा, चढ़ावा देते हैं। गुरु दक्षिणा कहा जाता है इसको। महादेव गुरु है, जगत गुरु शिव ही गुरु है, कण कण उसी का है, उसको हम क्या देंगे। यहाँ मोतिहारी आने से पहले हम लोग दरभंगा में थे, दरभंगा होते हुए आए, और दरभंगा में मुझको याद आया कि जब साहब श्री दरभंगा में आए थे शिव गुरु महोत्सव के लिए और लौट के वो गए, तो उन्होंने कहा कि एक अद्भुत चीज, कुछ बहुत वर्ष पहले की बात कह रहे हैं आपको, एक अद्भुत बात आज मुझको महादेव से पता चला कि देखिए, आज तक मैं यही सोच रहा था, इतने दिन से महादेव को गुरु बनाया था, दूसरों को बताता था, ये सोचता था कि गुरु दक्षिणा में क्या दिया जा सकता है। महादेव गुरु है तो गुरु दक्षिणा में हम क्या देंगे। और दरभंगा में महोत्सव में एक जिज्ञासा आई मंच पे। जिज्ञासा थी कि गुरु शिव है तो गुरु दक्षिणा क्या होगा। दीक्षा तो साहब ने बताया कि दीक्षा होगा आपके मन में इस विचार का प्रवेश करना कि शिव मेरे गुरु है, यही गुरु की दीक्षा है। शिव की दया ही दीक्षा है, दया हो जाना, इस बात का प्रवेश कर जाना, यही गुरु की दीक्षा है। लेकिन गुरु दीक्षा देते हैं तो फिर दक्षिणा का भी मामला आएगा नहीं आएगा। तो ये जिज्ञासा आई थी दरभंगा में उस महोत्सव में, और साहब ने कहा सच्चाई ये है कि मुझको नहीं पता कि एक शब्द में इसका उत्तर क्या होगा। अगर कोई पूछे कि भाई मैं पूछ रहा हूँ और आप तुरंत इस बात को बताइए, तो मुझको नहीं पता कि क्या उत्तर होगा इसका। लेकिन उन्होंने कहा कि जैसे ही ये जिज्ञासा पढ़ी गई कि गुरु दक्षिणा क्या होगी, और मैं सोचने लगा कि क्या होगी, और मेरे कानों में एक शब्द गूंज गया। मेरे कान सुन रहे हैं और शब्द, एक शब्द, कृतज्ञता। और साहब ने कहा कि मैंने उस जिज्ञासा को लेकर फिर से पढ़ा कि जिज्ञासा आई है कि शिव को गुरु हो हैं तो उनकी गुरु दक्षिणा क्या होगी, और गुरु की दक्षिणा शिव को अगर देनी है तो कृतज्ञता ही होगी और कुछ भी नहीं। साहब ने कहा कि अरे मेरा क्या है इसमें, जो महादेव देता है वो आपको दे देता हूँ, जो महादेव समझाता है सो समझाता हूँ। मैं तो, मेरी स्थिति तो वही है कि गया था मैं शिव को देखने, गया था मैं शिव से मिलने, लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गया, मैं भी हो गया लाल।
मैं लाल से मिलने गया था, महादेव से मिलने गया था, महादेव ऐसे मिले, ऐसा पकड़ा उन्होंने कि आज मैं उनको नहीं देखता हूँ, वही मुझको देख रहे हैं। आज मैं उनको नहीं पकड़ रहा, वही मुझको पकड़े हुए हैं, और ऐसा पकड़े हुए हैं कि मैं हिल भी नहीं पाता। जो वो चाहते हैं सो मुझसे करवाते हैं। गुरु जब पकड़ ले, गुरु के नियंत्रण में अगर शिष्य हो तो गुरु अपने शिष्य को सिर्फ पारस ही नहीं बनाते हैं, अपने जैसा भी बनाते हैं। शिव का शिष्य शिव ही होगा, ये व्याख्या आज नई नहीं है, ये तो हजारों साल से चलती आई है। तो महादेव की दया से, महादेव की ही ये दुनिया है, उनकी दया से हमारे आपके जीवन में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी आए, शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद आई, और हम सबको एक नया रास्ता दिखाया। इस रास्ते में आनंद ही आनंद है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई दुख नहीं है। इस रास्ते में कोई कांटे भी नहीं है, कांटे जो थे वो भी फूल बन गए, और तपती धूप भी छाया बन गई है। कहीं कोई कांटा नहीं, कोई गतिरोध नहीं है। थोड़ा थोड़ा जो हम लोग को मिलता है वो भी जरूरी है। अगर वो ना मिले तो हमारा शरीर थोड़ा ज़्यादा ही आराम पसंद करने लगता है। जैसे यहाँ इस हॉल में थोड़ा आराम से है तो ज़्यादा आराम से बैठिएगा, आंख बंद हो जाती है। कितने लोगों की आंख बंद होने लगी, आराम शरीर को मिला और सोने लगा मन। और बाहर अगर धूप में बैठे होते तब नींद आती नहीं आती, तब नींद नहीं आती। यानी शरीर को आराम मिलता है तो मन उसको भोगने लगता है, मन को आराम मिलता है तो शरीर भी उसको भोगेगा। इसीलिए शास्त्री ने कहा है कि इंसान का, व्यक्ति का, किसी भी मानव का शारीरिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। किसी भी इंसान की शरीरधारी जो भी हम और आप हैं, हमारी स्थिति ये है कि हम जो है हर बात में रोते ही रहते हैं। महादेव दया नहीं किए, महादेव ये नहीं दिए, महादेव वो न दिए। साहब ने कहा कितना रोओगे, रोते ही रहोगे, रोते ही रहोगे, कब तक रोते रहोगे? कभी तो मन से महादेव को मांगो। अरे महादेव अपने हो जाएंगे तो ये चीजें तो खुद ही ठीक हो जाएंगी। जो वो हो जाए तो क्या ऐसा है जो मुझको उपलब्ध नहीं होगा? तो रोने की आदत जिसको भी होती है, हर बात में जो रोता है, दुनिया उसको रुलाती ही रहती है। लेकिन महादेव को पाया है तो हंसना तो सीखिए, खुद भी हंसिए, दूसरों के जीवन में भी आनंद दीजिए, खुशी दीजिए। बाकी जीवन में तो पीड़ा है, स्वाभाविक है कि जीवन शुरू होता है रुदन से और अंत भी होता है रुदन से। साहब कहते हैं कि बीच में खुशियां ढूंढते हो, पागल हो क्या? बीच में खुशी कितनी मिलेगी? यहाँ खुशियां हैं कम, बेशुमार है गम, इसका अंत नहीं है। लेकिन महादेव मेरे आपके हो जाएंगे तो खुशियां ही खुशियां हैं। हाँ, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ये चूंकि संगोष्ठी है और इस संगोष्ठी में हम आप विभिन्न जगहों से आए हुए सब गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसमें कोई जिज्ञासा या ऐसी कोई बात आई हो जिस पे बात करने की ज़रूरत हो तो बात भी की जाए, इस विषय पे भी बात की जाए। क्योंकि मामला तो ये दिल का है, लेकिन दिल के मामले को भी एक व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। तो जब व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है तो कुछ न कुछ समस्या आएगी ही आएगी, कुछ कमी कुछ ज़्यादा होगा ही होगा। प्यार करने के लिए तो दिल की ज़रूरत है, लेकिन उस प्यार से ब्याह करने के लिए पंडित जी की ज़रूरत है। ब्याह करके घर में लाने के लिए, रखने के लिए घर की ज़रूरत है। नहीं तो कोई कहेगा कि भाई ये तो दिल का सिर्फ मामला है, मामला तो दिल का ही रहता है। लेकिन दुनिया में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, जिस व्यवस्था में रहते हैं, व्यवस्था भी करनी पड़ती है।
तो जैसे ही व्यवस्था आती है, कभी कुछ कम होता है, कभी कुछ ज़्यादा होता है, कुछ घटता है, कुछ बढ़ता है, कभी प्यार होता है, कभी तकरार होता है। जरूरी है कि रिश्ता बना रहे, तकरार करना गलत नहीं है। हम लोग गुरु भाई गुरु बहन जब महादेव के काम में चलते हैं तो सबका मन सबसे मिल जाए, जरूरी नहीं है, यह हो भी नहीं सकता। हमारा आपका मन इतना अलग अलग है कि हम चाहे भी एक जैसा करना तो नहीं हो सकता। हमारे अंगूठे का निशान इतना अलग है कि इतने अरब लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी का निशान एक निशान से नहीं मिलता है। यहाँ तक कि रुद्राक्ष जो हम धारण करते हैं, रुद्राक्ष के बारे में कहा जाता है कि रुद्राक्ष पे जो आकृति बनी रहती है वैसी ही आकृति होती है हमारे अंगूठे की, यानी कि उसका भी एक दाने में जो बना हो दूसरे में नहीं मिलेगा। शिव की दुनिया ऐसी ही होती है, विसंगतियां, चाहे वो रुद्राक्ष के दाने हो, चाहे हमारा आपका मन हो, चाहे हमारा आपका जीवन हो, विसंगतियां ही विसंगतियां हैं। लेकिन इन विसंगतियों में भी संगति की स्थापना करते हैं शिव। जैसे ही हम शिव भाव की परिधि में आते हैं, हमारे मन की हलचल सब खत्म हो जाती है और हम सब गुरु भाई गुरु बहन एक भाव में बंध जाते हैं। हमारी सभा एक हो, हमारे भाव जो हृदय में जो संचलित होते हैं, जो आते और जाते रहते हैं, जो मिलते और बिछड़ते रहते हैं, उसमें भाव एक ही हो, शिव का हो, और हमारी बात का विषय भी एक ही हो, शिव हो, तो संगति की स्थापना हो जाएगी। हमारा विषय अगर एक हो, हमारे मन का भाव अगर एक हो, हमारे चलने की गति अगर शिव हो, तो कितनी भी विसंगतियां होंगी, कहीं कोई बाधा नहीं है। हर जगह रास्ता ही रास्ता है। चलने वालों के लिए पहाड़ भी, आप लोगों को मालूम है साहब ने क्या कहा है, लेकिन बोल नहीं रहे, नहीं, चलने वालों के लिए पहाड़ भी सीढ़ी होती है और नहीं चलने वालों के लिए सीढ़ी भी पहाड़ होती है। साहब ने कहा, मैं चट्टानों को ही आरोहण बनाता चला गया, मैं पहाड़ों पे चढ़ के उस पार उतरता गया। मेरे गुरु की दया ने सारे अवरोधों को आरोहण बना दिया, यानी चट्टान की तरह जो चीजें खड़ी थी मैं उस पर चढ़ के उतर गया। वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से, है ना पंक्ति कि महलों में गरुड़ नहीं सोता है, जो सबसे ऊंची उड़ान भरता है, कबूतर सोता है। तो महलों में गरुड़ नहीं सोता है, महलों के ये प्रासाद शिखर होते कबूतरों के ही घर। महलों में गरुड़ नहीं सोता है, वो उड़ता झंझावातों में, वो पीता वारी प्रपातों से, झरने से उड़ते उड़ते वो पानी पी लेता है, चट्टानों पे सो जाता है। जैसा शिव है वैसे ही शिव अपने शिष्यों को भी बनाते हैं। शिव संदेश देते हैं कि न्यूनतम व्यवस्था में भी सुखी रहा जा सकता है। शिव के शिष्य भी वैसा ही जीवन जीते हैं। चीजें हैं तो ठीक है, चीजें नहीं है तब भी ठीक है। आप प्यार करते हैं तो ठीक है, आप नफरत करते हैं तब भी ठीक है। आपका नफरत, आपकी नफरत, आपके प्यार दोनों एक तरह से कबूल है, क्योंकि आपसे मतलब तो रही है, मतलब तो महादेव से है, महादेव के काम से है। तो आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करें। बच्चे को कुछ चाहिए तो उसको दिलवा दीजिए। हाँ, बच्चा है ना, कुछ देर से बैठा है, क्या चाहिए उसको दिलवा दीजिए। कोई बात नहीं, दीजिए, हम ही पढ़ लें। ऑन क्या हुआ है? वैसे बहुत ऐसी जिज्ञासा आई है जिसका उत्तर अभी
चर्चा के क्रम में लोगों को मिल गया होगा, लेकिन एक जिज्ञासा कुछ लोगों का कहना है कि साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? साहब श्री ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? देखिए, उत्तराधिकारी गुरु और शिष्य परंपरा में बनाया जाता है। यानी जो गुरु होते हैं, जब वो शरीर में होते हैं, गुरु, गौर कीजिएगा, गुरु की बात हो रही है। उत्तराधिकारी गुरु के